लोग बड़े टाइम से आगे थे इसलिए हमारी खपत थोड़ी कम हो गया, नहीं तो बड़ी नाजुक सूरत है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो यार ये वीडियो जो है बेसिकली करतारपुरा के नाश्ते की है। आप इसको गाइड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने अगर करतारपुरा जाना है तो आपने किन किन चीज़ों का पालन करना है। और नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे वक्त का पालन। देखें जी, 11:15 बजे हम लोग निकल के पहले ही चले गए वहाँ पे। तो यार आपने जिस तरह का भी होना है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बात लाजमी याद रखना कि शूज़ आपने लाजमी लगाने क्योंकि चलना पड़ेगा। ये देखें जी, ये सोफिस्टिकेटेड बने, इसको ड्रेस शर्ट लगा के नाश्ता करने जा रहे हैं सुबह के टाइम। वैसे तो मैं आप लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ, लेकिन चलिए अब जैसे से पहले वीडियो बनानी है, दिखाना पड़ेगा, शेव करा के आगे वो जल्दी कर रहा है। तो हम अपनी न्यू राइड पर जाएंगे करतारपुरा नाश्ते के लिए। आपको तो मैंने अपनी न्यू राइड से मिलवाया तक नहीं है, तो आए ज़रा आपको अपनी न्यू राइड से पहले मिलवाऊँ। वो है रेड कलर का बीस्ट। ये बीस्ट ऐसा है कि ये किसी को भी अपने साथ नहीं लगने देता। स्पीड इसकी इतनी है कि ये हैवी बाइक को भी क्रॉस कर जाए। और बाइक का नाम है CT70। हम 5 लोग थे, लेकिन उनमें से 2 ने डिच कराया तो हम 3 निकल पड़े। अब इसकी लोकेशन का ये सीन है ब्रो कि काला खान निहारी हाउस आप लोग गूगल मैप पे लिख लें, ठीक है, जो बेसिकली मरी रोड के साथ है ना एरिया, वहाँ पे कहीं पे। अब मुझे खुद इस पिंडी का कोई नक्शा वक्शा नहीं पता, तो बस ये डाल के आप उस लोकेशन पे जा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब चूँकि लोकेशन हमारे पास थी तो हम लोग भी टपो टॉप स्पीड बारो बार सजे खबे कोई वेख्या नहीं, ऐसी बस दाब के रखा है मोटरसाइकिल साडा। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि आपने कन्वेंस कौन सी यूज़ करनी है, तो उसके लिए मोटरसाइकिल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि गाड़ी में आप वहाँ जलील होंगे, आगे गलियाँ हैं बहुत सारी। मोटर बाइक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप कहीं पर भी मोटरसाइकिल को ना पार्क कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी ताला लगा के बच चले जाएँ, बेहतरीन फर्स्ट क्लास। जी पहुँचते साथ एक्साइटमेंट में हम लोग किसी एक शॉप नहीं बैठे, बल्कि हमने बाकायदा मुआयना कमेटी बनाई कि वहाँ पे है क्या क्या और हमने खाना क्या चाहिए। तो वहाँ पे आपको मिलेंगे मशहूर बोंग पाए हो गए, बड़े पाए जो सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं, खोए मटन वाले चने हो गए, छोटे गोश्त की ओजरी होगी, छोटा मगज़ हो गया, और उसके बाद बड़े मगज़ के साथ साथ छोटे पाए भी वहाँ पे मौजूद हैं। और जो लोग पुट्ठी सीधी चीज़ें खाने से गुरेज करते हैं उनके लिए वहाँ पे टिक्का फ्राई का बेहतरीन किस्म का बंदोबस्त किया। इसके बाद आपने एक और चीज़ सेलेक्ट करनी है कि आपने पराठे खाने, या फिर आपने इनके साथ लश्कारे मारती बेहतरीन किस्म की आह वाह वाली पूड़ियाँ खानी है, या फिर आपने सूफी सेंटर के अलमशहूर नान खाने। मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप सूफी सेंटर के अलमशहूर नान खाएँ। अब हमारी मुआयना कमेटी ने यही फैसला किया कि हमने सबसे पहले अलमशहूर गुजरांवाला के गनी पाए खाने, बोंग पाए। अच्छा, जब हम पाए को ऑर्डर कर रहे थे तो मेरी नज़र अचानक से मगज़ पे भी पड़ गई। मैंने मगज़ का भी ऑर्डर करा दिया ना इनको, लेकिन इनका मगज़ बिल्कुल फ़ारक था। गुजरा वालों के जो अलमशहूर गनी ये जो पाए वाले जो भी हैं, इनके जो पाए हैं ना ये लेवल के यार कसम से, लेकिन इनके मगज़ बहुत ही फ़ारक। उसके बाद हमने हाफिज़ जी के स्पेशल खोए वाले मटन चने जो हैं उनकी तरफ रुख किया। इसकी जो प्लेट है वो तकरीबन 400 रुपये की, अगर आप पीस डलवा के करें तो वो 800 रुपये की है, लेकिन इनका टेस्ट मैं कहता हूँ लेवल है यार, लेवल। इसके साथ हमने निहारी भी मंगा ली थी, क्योंकि काला खान की निहारी बेसिक मशहूर है लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इनकी निहारी यार आउट क्लास थी, आउट क्लास। और फाइनली हम लोगों ने अकबर जी की लस्सी की टॉपिंग के बारे में सोचा और हमने उसकी तरफ रुख की। तेरी कौन सी है बे? मीठी। तेरी तो तेरे मीठा लगेगा। क्या हाल है, खैरियत है, सेहत भी ठीक है? 2 नमकीन 1 मीठी। हाँ जी खुरम जी, आप क्या पी रहे हैं? लस्सी पी रहे हैं दोस्तों। कद्दू साया पी रहे हो? योगर्ट लाच्छे हैं। ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम हो चुका था और रश के हालात आप देख सकते हैं। जाते जाते एवं खोए वाली मुलायम कुल्फी पे हमारी नज़र पड़ गई। मैंने कहा कौन सा हमने रोज़ रोज़ यहाँ पे आने, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग जाते जाते। और इसी तरह हमारे करतारपुरे के नाश्ते का सफ़र तमाम हुआ। चेक करें आप, 1:30 बजे तो हम वापस पहुँचे। और उसके बाद मुझे घर से कॉल आई कुछ इस तरह की, अबे फिरंगी अफ्तारी का बंदोबस्त है, जल्दी से घर आ जा। देखिए जी, घर तो मैं पहुंच आया था और मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच आया था असर से भी पहले। तो मैंने कहा चलो वैसे ही वेले बैठे तो जाके ज़रा डावी का एक चक्कर मारे, उसके बाद अफ्तारी का बंदोबस्त करते रहेंगे। पहले हमने नमाज असर अदा की और उसके बाद हम लोगों ने अपनी डावी की तरफ रुख किया नहाने के लिए।
इस नहाने के सेशन के बाद हम थोड़ा सा फ्रेश हो गए और वापस घर आके सोते पतरे उठाए और अपनी अफ्तारी के लिए निकल पड़े। अफ्तारी के लिए जो बेसिकली हमने लोकेशन डिसाइड की थी वो हमारा सबसे मशहूर कोटली पॉइंट है, 0 पॉइंट भी कहते हैं उसको हमारे आज़ाद कश्मीर। हमारी अफ्तारी के भी वही उसूल है जो मोस्टली हर अफ्तारी के होते हैं कि 1 डिश कोई भी उठा के ले आओ, ठीक है। लेकिन हमारे में ये मुख्तलिफ है कि हमारी डिशेस जो है ना वो थोड़ी सी मखसूस सी VIP किस्म की होती है। तो आइए जनाबे वाला, आपको ज़रा हम अपने खाने पीने की चीज़ों से मिलवाते हैं। सबसे पहले आ गए चिकन फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, वाइट राइस हो गए, दही बड़े हो गए, उसके बाजू में पिज़्ज़ा हो गया, उसके साथ समोसे पकोड़े, उसके साथ अल्फ्रेडो पास्ता वाइट सॉस के साथ, उसके बाजू में दही बल्ले, उसके साथ बस बुसा अरेबिक डिश, और उसके साथ एक अदद हमने दाल रख ली कि चलो मतलब टेस्ट हमारा रहे। और उसके साथ हो गया सबसे बेहतरीन चीज़ जो कि हकीका स्टाइल में बना पुलाव। जब आपके सामने इस टाइप के बेहतरीन किस्म की डिशेस बनी हो और बड़ी खूबसूरत किस्म की स्मेल आ रही हो तो उस वक्त आपका रोज़ा खोलने का नहीं, रोज़ा तोड़ने का दिल करता है। लेकिन हम लोगों ने इंतज़ार किया और उसके बाद वक्त आने पे हमने रोज़ा इफ्तार किया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डिशेस और ये कैसे खाएंगे, ये तो खाना ज़ाया करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हम राठौर ख़ानदान से तल्लक रखते हैं जिसका इस हवाले से रिकॉर्ड आगे ही बड़ा ख़राब है कि ये लोग खाने के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। लेकिन कल से हमने डाइटिंग शुरू करने का पक्का फ़ैसला कर लिया है। रमज़ान रोज़ा रखो जी, नेकी से